अस्सलाम वालेकुम। कतर जॉब के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। आज फिर मैं दोबारा आपके लिए एक अच्छी और न्यूज़ और अपडेट लेके आया हूँ। कतर में पुलिस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले ख्वाहिशमंद लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी भर्तियाँ ओपन हो गई हैं। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैं मुकम्मल तरीका बता देता हूँ। इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। गौर से पूरी वीडियो देखना और सुननी है आपने। इनमें बहुत सारे सवालात होते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, तलीम कितनी होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए, उम्र की शराइत क्या है, सैलरी कितनी होगी, और सबसे अहम बात है जो वो कि हम अप्लाई कैसे करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह आपके साथ। आपने ध्यान से और गौर से वीडियो को देखना है। सबसे पहले जो है वो पुलिस ऑफिसर की जो है वो पोस्टें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है CID यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और इसके बाद जो है वो थर्ड नंबर पर जो पोस्ट है वो K9 यूनिट है एक। वो कहते हैं कि वो डॉग हैंडलर वाले जो लोग होते हैं, डॉग हैंडलर, उनकी जो है वो पोस्ट है। ये भी तकरीबन एक्सपीरियंस लोग ही लेते हैं इन पोस्टों पर भी। और फॉर स्पेशली जो है वो लखविया, जिनको हर बंदा वीडियो बना के लगा रहा है अपने चैनल पे। लखविया जो है वो स्पेशल ऑफिसर की होती है। इसमें सिर्फ सिटीज़न कतरी ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वही जो है वो सिलेक्ट होते हैं। अभी फीमेल जो ऑफिसर हैं उनकी भी वैकेंसियाँ होती हैं। वो भी भर्ती होती हैं। उनका भी अपना एक कोटा होता है। वो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए तकरीबन रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन सेम ही होता है। इसमें जो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए उम्र 18 से 29 साल बेस्ट है। एक साल जो कमी पेशी है वो कर लेते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। एजुकेशन कम अज़ कम जो है ना वो मैट्रिक है, कम अज़ कम। इससे ज़्यादा हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। कद जो है वो मर्दों के लिए 170 जो है वो सेंटीमीटर है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे प्लस होगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। और जो लड़कियां हैं उनके लिए 160 जो है वो सेंटीमीटर होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। और जो है इसके लिए वज़न है जो 50 kg से लेकर 90 kg तक आपका वज़न होना चाहिए, 90 kg तक। मैं आपको इतनी डीप इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी और भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अच्छी सेहत और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो दौड़ होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी दौड़ होती है जो वो मर्दों के लिए वो 1600 मीटर होती है, ठीक है। वो तकरीबन 12 या 14 मिनटों में आपने वो क्लियर करनी होती है। ज़्यादातर पोस्ट जो है वो सिटीज़न जो है ना वो कतरी उनकी होती हैं, लेकिन स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है वो जो जॉब्स हैं वो ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए, ट्रैफिक पुलिस वालों की जो है वो उनमें भर्ती हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों में जो है वो भर्ती हो सकते हैं। सिक्योरिटी जो है वो कंपनी है ना जो MOI की तरफ से रजिस्टर्ड होती हैं, अप्रूव्ड होती हैं, जिनके साथ कंट्रैक्ट किया होता है MOI ने। उनके साथ भी जो है ना वो उनके थ्रू भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या उनके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं पुलिस जॉब में, पुलिस में। इसके साथ जो कंपनियों का MOI का कंट्रैक्ट होता है एजेंसियों के साथ, वो उनमें ज़्यादा चांस होता है जो आपकी सिलेक्शन के लिए। सैलरी जब तक आप, मैं कैसे बता सकता हूँ। अगर सैलरी की जो बात है वो 6000 से मिनिमम 6000 तो आती है ना हर बंदे की। लेकिन जब तक किसी का कंट्रैक्ट ना हो और जब तक वो सिलेक्ट ना हुआ हो तो उसकी सैलरी कैसे बता सकता है। उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसकी जो हर चीज़ उसके बेस के हिसाब से भी सैलरी लगती है। लेकिन मिनिमम आप ज़हन में रखें कि 6000 जो है ना वो कतरी रियाल सैलरी होगी।
इसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट जो है ना वो लगते हैं, जिसमें मेडिकल होती है, इंश्योरेंस होती है, सालाना छुट्टी होती है, प्लस जो है वो आपको टिकट फ्री मिलती है, और कुछ पोस्टों पर आपकी फैमिली जो है वो उनको भी वीज़ा वगैरह मिल जाता है और उनकी अकोमोडेशन भी मिल जाती है। प्लस ओवर टाइम भी आपकी खासी जो है वो इनकम होती है सैलरी में। अगर मैं फिक्स आपको बताऊं तो फिर वो कमी पेशी भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा, 6,000 बता रहा हूँ, इसके आगे पीछे अलाउंस वगैरह डाल के ज़्यादा ही आएगी इंशाल्लाह। आप अप्लाई ज़रूर करें। अगर आपकी सेहत अच्छी है, फिटनेस है, आप तलीम है, आपके पास जो है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप लाजम अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी के लिए, तो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका जो है वो सिलेक्शन ज़रूर होगी। अगर अभी मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है जो वो मैं बता रहा हूँ, अप्लाई करने का तरीका। आपने जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप मिस ना करें, जो है वो अपनी ज़रूरी चीज़ें वो गौर से देखें। MOI जो है वो वेबसाइट आपने खोलनी है, MOI.gov। ठीक है, ये कतर की जो है वो वेबसाइट है गवर्नमेंट की। MOI.gov जो है वो नेशनैलिटी पूछेगा, और पूछेगा आप कतरी रेजिडेंट हैं, या वो पूछेगा आप का KUID नंबर क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, KUID एक्सपायरी डेट पूछेगा, और मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा। ठीक है, डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी। यानी वो फार्म जो है ना वो बना हुआ होगा, फिल उसको करने की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, वो फिल जो है वो आपके सामने आएगा। तो अपना पासवर्ड लगाना आपने, फिर बस 2 बार आपने पासवर्ड लगाना है। जो आपको मैसेज रिसीव होगा वो MOI की तरफ से मैसेज रिसीव हो जाएगा आपको। तो फॉरेनर भी कतर अप्रूव्ड एजेंसी के ज़रिए ही अप्लाई कर सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी अप्रूव्ड एजेंसी हो ना, उससे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चेक करते रहें, शायद वेबसाइट से भी ओपन हो जाए, लेकिन मुश्किल बात है, क्योंकि वेबसाइट से सिर्फ जो कतर इनसाइड है वो उनकी होती है अप्लाई ऑनलाइन। इधर भी कतर में भी एजेंसियां हैं, अगर कोई एजेंसी के ज़रिए अप्लाई करना चाहता है तो वो एजेंसी के ज़रिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको MOI की तरफ से मैसेज आ जाता है, तो उसके बाद आपको कॉल आएगी या मेल आएगी, आपने जाना है, फिटनेस टेस्ट वगैरह जो भी हो, आगे मामला वो खुद बता देते हैं। ठीक है, और जो आपने जो पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ से भी आपने जाना है वो चेक कर लेना है कि वो एजेंसी अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने उनका लाइसेंस वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपने जो भी उनको डॉक्यूमेंट देने हैं, पैसे बिल्कुल किसी को भी नहीं आपने देने। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो है ना वो वेबसाइट की लिंक। ठीक है, तो वहाँ से आप पहले चेक करें। अगर ना हो जो है वो अप्लाई, तो फिर उसके बाद जो आप किसी एजेंसी में जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी समझ आ गई होगी। तो अगर कोई चीज़ रह गई हो या कोई समझ ना आई हो किसी चीज़ की, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपनी कीमती राय ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में।